नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SK झा सर का सामान्य विज्ञान, जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2024 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बुक की 20वां पार्ट को पढ़ेंगे, लेसन 20 को पढ़ेंगे। इस बुक में जो प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है वो सभी जो है इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस बुक को अच्छे तरह से पढ़िए और आप कोई भी एग्ज़ाम की अच्छी तरह से इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। तो यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक प्रीवियस क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। तो आज का क्लास क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? लेसन कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। टोटल लेसन कितना है? तो 22 है। बायो में कितना है? 22 है। बायो में कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? बायो में कितना है? 22 है। 22 में से आज चल रहा है कितना? 20वां लेसन। तो 2 और लेसन बच जाएगा, 2 दिन का और क्लास है, तो बायोलॉजी क्या है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नहीं, अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जाकर देख लीजिए। सभी वीडियो लाइन बाय लाइन हर लेसन बाय लेसन पढ़ाया गया है, तो आप लोग सभी लेसन को पढ़ सकते हैं, है ना। तो आप चाहिएगा तो एक दिन में 1, 2, 2, 3 वीडियो पढ़ के आप 22 लेसन रहेगा, तो 22 लेसन रहेगा तो आप मान लिया कि 10-15 दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं बायोलॉजी। ठीक है, और आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने दिन में ख़त्म करिएगा। अगर नए हैं, अगर शुरू से कोई पढ़ते आ रहा है तो उसके लिए तो आसान है, 20 तक ख़त्म हो गया, 2 और पढ़ेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, विटामिन आज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? विटामिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो। आप लोग को वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड हो जाएगा और सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है? विटामिन। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है। विटामिन की खोज 1911 में हुआ था। विटामिन की खोज कब हुआ? 1911 में फंक के द्वारा की गई। विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो फंक के द्वारा। किसके द्वारा? फंक के द्वारा। विटामिन की खोज किसने किया? तो फंक ने किया। किसने? फंक ने। कब किया? 1911 में। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक से और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। आप लोग बड़े चैनल को जल्द से जाते हैं, आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन छोटे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। छोटे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें, है ना। तभी तो आप लोग को अच्छे जो है कंटेंट देंगे। जो मार्केट में जो नए बुक आता है उसको आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग सब लाभ लेने के लिए तो आपको तो चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ताकि आप लोगों को समय से अपडेट मिलते रहे। अगर नहीं कीजिएगा, हम ला कर यहाँ देंगे, अच्छे बुक को यहाँ प्रोवाइड कराएंगे, पढ़ाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपके पास कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। जो करेंगे उसके पास जाएगा तो वो अपना लाभ लेंगे, आप लोग को नहीं मिलेगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। लाइक तो ज़रूर करिएगा। आप जितने भी देख रहे हैं क्लास, वो लाइक ज़रूर। एक लाइक करने से आपको कुछ नहीं होने, केवल लाइक करने से क्या आपको पैसा खर्चा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है? नहीं,
केवल लाइक बटन दबा दीजिए, उससे क्या होता है मोटिवेट हमको मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बताएं, विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में हुई और किसके द्वारा हुआ? फंक के द्वारा की गई। तो विटामिन की खोज किसने किया? फंक ने किया। कब किया? 1911 में। आगे चलिए, विटामिन से शरीर की किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। विटामिन जो है, विटामिन से शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होता है। विटामिन से होता है? नहीं होता है, किंतु इसकी थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। विटामिन की थोड़ी सी मात्रा जो है हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत सारा क्या है? लाभदायक है। जैसे आगे चलिए, वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन जो है कौन कौन सा है? क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि वसा में कौन सा जो है विटामिन घुलनशील है ना? तो कौन सा है? तो ए, डी, ई एवं के, ए, डी, ई एवं के, ए, डी, ई एवं के, इतना जो 4 जो है विटामिन वो वसा में घुलनशील है। आप याद रखिएगा, 4 विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। और आगे चलिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो याद रखिए बी एवं सी। बी एवं सी जो विटामिन बी और सी है वो जल में घुलनशील है ना? वहाँ जल में है उसमें बी और सी। तो आप इतना याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए रेटिनॉल। क्या है? विटामिन ए रेटिनॉल। यह जो है गाजर, हरी सब्जी, पपीता, पका हुआ आम, दूध, फल, अंडा। क्या है? विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है, हरी सब्जी में, पपीता में, पका आम में, दूध, फल, अंडा, मांस इत्यादि में विटामिन जो है ए पाया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। कौन होता है? रतौंधी। रतौंधी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो नाइट ब्लाइंडनेस। क्या? नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है रतौंधी हो जाता है, जो रात के समय में नहीं दिखता है। ठीक है, सूखी त्वचा है ना? सूखी त्वचा, आँख का सूख जाना है ना? सूखी त्वचा, आँख का सूख जाना इत्यादि रोग जो है विटामिन ए के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? विटामिन ए के ही कारण जो है सूखा त्वचा हो जाता है और आँख का सूख जाना होता है और रतौंधी हो जाता है। समझ में आ गया विटामिन ए से? अब चलते हैं विटामिन B1 है ना? थायमिन। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। यह अनाज के छिलके, अनाज की जो छिलका होता है, यह अनाज के छिलके, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली। क्या है? मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन 1 की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो बेरी होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। एकदम क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्या मारिएगा? बेरी होता है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन B2 क्या है? विटामिन B2 और विटामिन G है ना? विटामिन B2 और विटामिन G तो रेबोफ्लेविन और लैक्टोफ्लेविन और क्या है? ओवोफ्लेविन। यह जो है विटामिन B2 यह पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जी, जिगर, मांस, दूध आदि में मिलता है। ये जो है विटामिन B2 जो है पनीर में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जी में पाया जाता है और जिगर, मांस, दूध, मांस में भी पाया जाता है और दूध इत्यादि में मिलता है विटामिन B2। इसकी कमी से मुंह में छाले पड़ना। जब विटामिन B2 की कमी होगा तो क्या होगा? मुंह में छाला पड़ जाता है। ठीक है, बाल का झड़ना। जब विटामिन
B2 की कमी से बाल गिरने झड़ने लगते हैं। ठीक है। कमज़ोर पाचन शक्ति, पाचन में गड़बड़ी हो जाता है, पाचन शक्ति जो है कमज़ोर होने लगता है विटामिन B2 की कमी से। त्वचा एवं आँख में जलन, त्वचा और आँख में क्या होता है, आँख में जलन टाइप का होने लगता है, जलन आने लगता है हल्का हल्का। ठीक है। इत्यादि रोग होते हैं किसके कमी से, विटामिन B2 की कमी से। आप लोग इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुंह में छाले पड़ने का कारण क्या है, विटामिन B2 की कमी के कारण मुंह में छाले पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर में क्या है, विटामिन B3। क्या है, विटामिन B3। तो विटामिन B3 में क्या है, तो पेंटोथेनिक एसिड। क्या है, विटामिन B3 में पेंटोथेनिक एसिड। यह जो है जिगर, गुर्दा मतलब किडनी होता है, गुर्दा को किडनी कहा जाता है। जिगर, गुर्दा, अंडा, मांस, दूध, मूंगफली, शकरकंद, अनाज इत्यादि में पाया जाता है। गुर्दा अलग चीज़ है, इस यहाँ तो यह जिगर, गुर्दा, अंडा, मांस, दूध, मूंगफली, शकरकंद, अनाज इत्यादि में पाया जाता है क्या, B3। क्या पाया जाता है, B3 पाया जाता है। इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, चर्म रोग होता है। और थकावट भी फील होने लगता है। जब थकावट फील हो, देहात में दर्द हो, तो समझ जाइए कि विटामिन B3 की कमी आपको शरीर में हो चुका है। ठीक है। बाल सफ़ेद होना इत्यादि रोग क्या है, विटामिन B3 के कारण ही बाल जो है सफ़ेद होने लगता है। जब बाल सफ़ेद होने लगे तो समझ जाइए कि विटामिन B3 जो है की कमी आपको बाल शरीर में हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 पे अगला क्वेश्चन है विटामिन B5। क्या है, विटामिन B5। तो क्या बोलते हैं, नाइसिन। क्या है, नाइसिन, निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड होता है, विटामिन B5 में पाया जाता है। क्या क्या, नाइसिन और निकोटिन और एसिड, निकोटिन एसिड और निकोटिनामाइड पाया जाता है विटामिन B5 में। ठीक है। और इसे विटामिन PP भी कहते हैं। विटामिन B5 को PP भी कहते हैं। यह जो है मांस, मछली, अंडा, दूध, मेवा इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन B5 कहाँ कहाँ पाया जाता है, मांस, मछली, अंडा, दूध, मेवा इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा नामक रोग होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। विटामिन B6 क्या है, विटामिन B6 में क्या पाया जाता है, तो पैरिडॉक्सिन पाया जाता है। इसमें पैरिडॉक्सिन होता है। ठीक है। विटामिन B6 में पैरिडॉक्सिन पाया जाता है। यह जो है दूध, कहाँ पाया जाता है पैरिडॉक्सिन, दूध, फल, अनाज, हरी सब्जी इत्यादि में पाया जाता है पैरिडॉक्सिन। इसकी कमी से मस्तिष्क का ठीक से कार्य नहीं करना तथा शरीर का भार जो है कम होना होता है। पैरिडॉक्सिन की जब कमी होता है तो ठीक से कार्य नहीं करता है। ठीक है। और शरीर का भार जो है कम होने लगता है। ठीक है। आगे चलिए, विटामिन B7 या विटामिन H दोनों के बायोटिन पाया जाता है। ठीक है। विटामिन B7 या विटामिन H में बायोटिन पाया जाता है। ठीक है। यह जो है सब्जी, फल, गेहूं, अंडा, मांस इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से बालों का झड़ना तथा कमजोरी इत्यादि होता है। विटामिन B या विटामिन H की कमी से बालों का झड़ना तथा कमजोरी इत्यादि, कमजोरी फीलिंग होने लगता है। क्या है, कमजोरी शरीर में छा जाता है। ठीक है। इस विटामिन को
क्या कहते हैं, बैक्टीरिया द्वारा आंतों में, किसके द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा आंतों में संश्लेषण भी किया जाता है। क्या, संश्लेषण भी किया जाता है। तो विटामिन B7 में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर पे। अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन B9 क्या है, विटामिन B9 को, विटामिन B9 में क्या पाया जाता है, तो फॉलिक एसिड पाया जाता है। क्या, फॉलिक एसिड होता है विटामिन B9 में। यह जो है हरी सब्जी, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो है हरी सब्जी सोयाबीन, ईस्ट मतलब कवक होता है, ईस्ट, गुर्दा, जिगर इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया मतलब जो होता है, एनीमिया जो है नामक रोग होता है। एनीमिया में क्या होता है, रक्त की कमी, ब्लड की कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति का अगर एनीमिया हो जाता है तो समझ जाइए कि उनके शरीर में जो है ब्लड की कमी आ गई है। तो ब्लड की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो एनीमिया है ना, रक्तहीनता नामक रोग होता है, ब्लड की कमी हो जाता है शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन आते हैं 9th में, ठीक है। विटामिन B12 क्या है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो साइनोकोबालामाइन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइनोकोबालामाइन B12 में पाया जाता है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह जो है शरीर में आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आरबीसी का मतलब हुआ कि रेड ब्लड सेल्स, क्या, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। यह जो है विटामिन दूध, फल, अंडा, दूध में भी पाया जाता है और फल में भी पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, मांस में भी पाया जाता है, विटामिन B12 इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाता है। क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से शरीर में क्या होता है, रक्त की कमी, ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग विटामिन B12 अपना आहार में लेते रहें, आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 10th पे। विटामिन C है ना, विटामिन C को इसमें क्या पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक, क्या, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। विटामिन C में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। यह जो है नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, हरी मिर्च, खट्टे फल इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन C में, विटामिन C जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है, याद रखिए, संतरा में पाया जाता है। जहाँ पे खट्टे चीज़, जहाँ पे कोई भी अगर आप खा रहे हैं, कोई भी फल हो, ठीक है, उसमें अगर खट्टा की मात्रा हो तो समझ जाइए कि कहाँ विटामिन C पाया जाता है। खट्टे चीज़ में विटामिन C पाया जाता है। तो नींबू में खट्टा चीज़ है, संतरा भी खाने से क्या लगता है, खट्टा लगता है, मौसम्बी भी क्या है, खट्टा है, टमाटर भी क्या है, खट्टे हैं, हरी मिर्च तो खट्टा नहीं है, लेकिन वहाँ भी क्या होता है, क्या पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है। और खट्टे फल इत्यादि में क्या होता है, विटामिन C पाया जाता है। जैसे कच्चे आम में क्या होता है, जो विटामिन C पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन D, क्या, विटामिन D को इसमें क्या पाया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन D में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। क्या, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। यह जो है सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। विटामिन D कहाँ मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है और मक्खन में, दूध में, अंडा में, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन D पाया जाता है और मक्खन में भी विटामिन D होता है, दूध में भी विटामिन D होता है, अंडा में भी विटामिन D पाया जाता है, पनीर में भी विटामिन D पाया जाता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। अगर विटामिन D की कमी हो जाए बच्चे में तो क्या हो जाता है,
सूखा रोग होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्केटस, क्या रिस्केटस। तथा वयस्कों में क्या होता है, ऑस्टियोमालेसिस, क्या है ऑस्टियोमालेसिका नामक रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाता है विटामिन ई, क्या है विटामिन ई। विटामिन ई में क्या पाया जाता है, तो टेकोफेरॉल पाया जाता है, क्या TOCOPHEROL टेकोफेरॉल पाया जाता है। ठीक है, यह जो है हरी पत्तेदार सब्जी, क्या है हरे पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, क्या अंकुरित अनाज, दूध, फल इत्यादि में पाया जाता है विटामिन ई। ठीक है, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, क्या जनन क्षमता में जो है कमी होती है। तो विटामिन ई भी आप लोग को कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलते हैं विटामिन के में, कहाँ चलेंगे, विटामिन के में। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलिए। विटामिन के क्या है, विटामिन के में क्या पाया जाता है, तो फाइलोक्विनोन पाया जाता है, क्या फाइलोक्विनोन पाया जाता है, फाइलोक्विनोन विटामिन के में पाया जाता है। यह जो है टमाटर, हरी सब्जी, दूध, फल इत्यादि में पाया जाता है विटामिन के। कहाँ कहाँ पाया जाता है, टमाटर, हरी सब्जी, दूध, फल इत्यादि में विटामिन के पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। नोट में क्या है, मछली में विटामिन ए तथा मछली के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। एक बात और आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि मछली में जो है अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि मछली में विटामिन क्या पाया जाता है, तो ए तथा मछली के यकृत में अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए मारिएगा। ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन पूछ देगा घुमा के कि मछली के यकृत में, यकृत मतलब लीवर होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। ठीक है, LIVER लीवर। तो यकृत में या लीवर में, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो डी मारिएगा। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ए और डी में ऐसा ना कि पूछ दे कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन हो पाया जाता है, तो ए मार दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ देगा कि मछली के विटामिन, मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सिंपल पूछेगा कि मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो क्या मारिएगा, ए, और वहीं यकृत लगा देगा, यकृत लीवर, तो विटामिन डी मारिएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, सब्जेक्टिव हो गया है, आप लोग को अब ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब ऑब्जेक्टिव पर आ गए हैं, आप लोग भी आ जाइए ऑब्जेक्टिव पर। और आप लोग को फिर से एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दे, ताकि आपके पास जो है पर डे जो पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, उसका वीडियो जो है आपके पास जो है पर डे समय से आपको मिलते रहें। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मछली के लीवर ऑयल में ऑयल मीन्स क्या होता है, तेल होता है। ठीक है, मछली के लीवर तेल में है ना, लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है, डैश प्रचुर मात्रा में होता है। तो क्या होता है, मछली के लीवर, अभी पढ़ाएं जस्ट आ ही गया ऑब्जेक्टिव में कि मछली के लीवर या यकृत आए तो क्या मारिएगा, डी मारिएगा। ठीक है, तो आ गया तो क्या मारेंगे, डी मारेंगे। विटामिन डी पाया जाता है मछली के लीवर ऑयल में, क्या डी डैश प्रचुर मात्रा में होता है। तो क्या होता है, विटामिन डी होता है। क्या होता है, डी। यहाँ मार दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो कैल्शियम का कौन सा नहीं, तो पनीर ए,
बी कोलार्ड ग्रीन्स, सी अंजीर, डी गाजर। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए पाया जाता है। यहाँ पनीर में डी होता है और अंजीर इस सब में जो है डी, लेकिन यहाँ कहा गया है कि कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, तो गाजर में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं कह रहा है तो गाजर में मारेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पर आ जाइए आप लोग। थर्ड में क्या है? घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? जैसे मान लीजिए किसी का अगर घाव हो जाए तो उसको भरने में कौन सा विटामिन जो है मदद करता है, तो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन जो है सी जो है घाव को भरने में क्या होता है? मदद करता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर। क्या है 4 नंबर? मतलब 4 नंबर। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? आपका आंसर हो जाएगा ए लोहे के, बी कैल्शियम के, सी आयोडीन के, डी सोडियम के। तो आप आंसर कौन सा मारिएगा? आप मारिएगा ऑप्शन ए लोहे के। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहे के अवशोषण में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। 5 नंबर। कितना? 5 नंबर पर, ठीक है। चलिए, क्या है? निम्नलिखित विटामिनों में, क्या निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो कौन सा जो है शरीर में भंडारित स्टोर नहीं होता है? तो आपको आंसर हो जाएगा सी। क्या विटामिन सी जो है भंडारित मतलब स्टोर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। कितना? 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्या निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन ए में क्या है? विटामिन सी, बी में है विटामिन बी, और सी में है विटामिन ई, और डी में है विटामिन के। तो अभी पढ़ाए हैं विटामिन के। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, विटामिन डी। तो चले आइए अगले क्वेश्चन 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कौन सा विटामिन जो है रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कौन सा निभाते हैं? आपका ऑप्शन ए है विटामिन B12, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ए, डी है विटामिन ई। आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। B12 जो है विटामिन रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगला क्वेश्चन चले आइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्न में से कौन सा विटामिन के डैश की कमी के कारण होता है? कौन सा विटामिन जो है के जो है डैश की कमी के कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए रक्त के थक्के जमने की विफलता को, है ना, की कमी के कारण होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मतलब 9। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए, सामान्य जो जुकाम हो जाता है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन में ए है विटामिन डी, विटामिन ए, बी में ऑप्शन है विटामिन ए, और ऑप्शन सी में है विटामिन सी, ऑप्शन डी में विटामिन बी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या? विटामिन सी हो जाएगा। तो जुकाम के इलाज के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता है? तो विटामिन सी की आवश्यकता होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो चलिए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? आयरन का, है ना, आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है हरी सब्जियां, बी में फलियां, सी में अंडे, डी में दूध। तो आयरन की सबसे प्रचुर अगर स्रोत को अगर लेना चाहते हैं आप, तो किसको खाना चाहिए? तो हरी सब्जी सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। हरी सब्जी
अगर आप आहार में लेते हैं हर दिन तो आपका जो है आयरन की कमी नहीं होगा, ठीक है ना, एनीमिया रोग नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकेंड, चलिए हाँ 11 नंबर। तो प्लेग्रा, क्या है प्लेग्रा रोग, तो प्लेग्रा डैश की कमी के कारण होता है, किसके कारण जो है प्लेग्रा रोग होता है। तो आपका ऑप्शन ए में है राइबोफ्लेवियन, क्या है राइबोफ्लेविन, और बी में है एस्कॉर्बिक, सी में है फोलिक एसिड, डी में है नियासिन। तो आपका प्लेग्रा रोग जो है डैश की कमी के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो एस्कॉर्बिक के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, एस्कॉर्बिक के कारण प्लेग्रा रोग होता है, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर 12। चलिए, विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं वाला, क्या जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो नेक्स्ट तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में है अग्नाशय, बी में है गुर्दा, सी में है हृदय, डी में है आंत। तो विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंत में, क्या आंत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 13 नंबर, क्या है 13 नंबर में है राइबोफ्लेविन क्या है, क्या राइबोफ्लेविन क्या है। तो राइबोफ्लेविन क्या है, ऑप्शन ए में है एंटीबायोटिक, बी में है रजक पदार्थ, सी में है विटामिन, डी में है पौधा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा। क्या, तो राइबोफ्लेविन में क्या पाया जाता है, तो विटामिन पाया जाता है, क्या विटामिन पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है किस विटामिन में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन B6। तो आपका बताएं, अभी तुरंत बताए थे पीछे वाले थ्योरी में कि विटामिन B12 जो है में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है, क्या कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल क्या है, कोबालमिन को डैश भी कहा जाता है, कोबालमिन को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो विटामिन B12 भी कहा जाता है। कोबालमिन को क्या कहा जाता है, विटामिन B12 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 16 नंबर, 16 नंबर में क्या है, नियासिन, नियासिन डैश की एक रूप है, नियासिन जो है डैश की एक रूप है। तो ए में है विटामिन B4, बी में है विटामिन B4, और दोनों एक ही दे दिया है, ठीक है, और सी में है विटामिन B5 और विटामिन B2। तो आपका नियासिन डैश का एक रूप है, तो किसका रूप है, तो सी आंसर हो जाएगा, विटामिन B5 का है, किसका B5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है, अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है, क्या चीज़ की कमी है, तो आपका बता दें क्या चीज़ की कमी है। तो आपका कहे तो आंसर हो जाएगा बी, विटामिन डी की कमी के कारण क्या हो जाता है, रिकेटस रोग होता है, ठीक है। तो चलते हैं 18 नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18, डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिनौला कॉटन सीड का तेल में, ऑप्शन बी जैतून का तेल में, सी कोड लीवर तेल मछली का तेल में, डी सूरजमुखी का तेल में। तो आंसर हो जाएगा सी, मछली के तेल में जो है विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो संतरा में होती है, किसमें, इसमें से जितने में चारों ऑप्शन है विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें, तो संतरा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो हाँ, विटामिन B12 के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, विटामिन डी का स्रोत है, विटामिन डी का स्रोत क्या है, सूर्य के किरणें, क्या सूर्य के किरणें, बी हो जाएगा।
क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है, डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए एसिटिक एसिड और बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी राइबोफ्लेविन, डी फ्लोविक एसिड, क्या फोलिक एसिड। तो क्या कहा जाता है, बी एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। 23 नंबर, विटामिन के का मुख्य कार्य डैश से संबंधित होता है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है, डैश से संबंधित होता है। किससे होता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली से, खून के जमने से, कैल्शियम अवशोषण से, त्वचा को स्वस्थ रखने से। तो आपका आंसर हो जाएगा बी सूखे खून के जमने से क्या होता है, विटामिन के का मुख्य कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाजर में। किस में सबसे अच्छा स्रोत क्या है, विटामिन ए का, गाजर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन ए और का कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है और कारण आर विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। सही विकल्प को क्या करें, आप चुनें। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए में है, ए गलत है लेकिन आर सही है, और ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए बी सी में है ए और आर दोनों गलत है, और डी में है ए आर दोनों सही है, और आर एन ए की क्या, आर एन ए की उचित क्या व्याख्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, विटामिन ए किससे संबंधित है। विटामिन ए संबंधित है रेटिनॉल से। किससे, रेटिनॉल, बी आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, रतौंधी रोग, क्या रतौंधी रोग डैश की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में आए, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कौन सा विटामिन जो है शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी मतलब बी, विटामिन डी जो है कैल्शियम को बढ़ाता है। ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन आइए, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। जिंक का क्या है, उच्चतम स्रोत है। तो तरबूज में, क्या तरबूज में जिंक सबसे क्या है, अच्छा स्रोत पाया, जिंक उसमें पाया जाता है, अच्छा स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से फंक ने किसका आविष्कार किया था। तो फंक किसका किया था, तो विटामिन का। आपका फर्स्ट थ्योरी में आपको बताया गया कि फंक विटामिन की खोज किसने किया, फंक ने कब किया गया, वो सब पूछा, बता दिए हैं। तो फंक ने किसका आविष्कार किया था, तो विटामिन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पर आ जाइए। 31 में है, विटामिन क्या है, विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं, तो आपका ऑप्शन ए में है कार्बनिक यौगिक, विटामिन बी अकार्बनिक यौगिक, सी जीवित जीव, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ए कार्बनिक यौगिक। क्या है, कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए उसकी कमी से होने वाले रोग सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग सम्मिलित नहीं है। तो क्या, तो आपका ए में हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल में क्या, अस्थि क्या रुग्णता होता है। क्या अगला टॉपिक क्या है, कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग सम्मिलित नहीं है। तो कैल्सीफेरॉल में अस्थि रुग्णता, नियासिन में पेलाग्रा, और कोबालामिन में संघातिक रक्तताल्पता है, और राइबोफ्लाविन में बेरी। नेक्स्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। क्या, डी राइबोफ्लाविन में बेरी क्या है, कमी से होने वाले रोग सम्मिलित नहीं है। इसमें सम्मिलित नहीं, तो डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या है 33 नंबर, निम्नलिखित सब्जियों में से विटामिन सी किस में पाया जाता है? कौन सा सब्जी है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है? तो मिर्च में पाया जाता है। किसमें? मिर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 34 नंबर, क्या विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को भी स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो कौन सा है? तो विटामिन सी होता है। कौन सा? विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल में विटामिन सी पाया जाता है। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है। क्या है? सबसे अच्छा स्रोत जो है आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? बेरी रोग जो है किस वजह से उत्पन्न होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग उत्पन्न होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 38 नंबर, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए में हो गया विटामिन ए, ऑप्शन बी में हो गया विटामिन B6 और सी में हो गया विटामिन के और डी में हो गया विटामिन सी। आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी के कारण कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है? तो ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका स्कर्वी रोग होता है। कौन होता है? स्कर्वी रोग, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कौन सा क्वेश्चन है? 40 नंबर। 40 में है कि स्कर्वी रोग जिसके लक्षण में मसूरों से खून आना शामिल है, उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है। अगर आपको मसूरे में ब्लड आ रहा है ना, ब्लड आ रहा है तो समझ जाइए कि आपके मसूरे क्या हो गया? पैरिया हो गया। ठीक है, तो स्कर्वी रोग या स्कर्वी रोग हो गया है जिसके लक्षणों में मसूरे से खून आना शामिल है, उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है। तो कौन सा? विटामिन सी को आप शामिल कर सकते हैं। संतरा खा सकते हैं, है ना, आंवला खा सकते हैं और ये सब खा के आप क्या करें? ब्लड को रोक सकते हैं, जो ब्लड जो आ रहा है मसूरे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में, कितना? 41 नंबर 41 में। चलिए बैटरी भी जवाब दे दिया है। तो चलिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव करा देते हैं पूरा। चलिए 41 में है, 41 में, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। खट्टे फलों का एक क्या है? समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो विटामिन सी को माना जाता है। क्या? विटामिन सी को, डी आंसर हो गया। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या है 42 नंबर क्वेश्चन में? क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? कौन सा विटामिन जो है वसा में विलय नहीं है? तो विटामिन सी जो है वसा में विलय नहीं है, उसमें घुलनशील नहीं है। सी कहाँ है? तो वाटर में, पानी में है। बी और सी जो दोनों विटामिन जो है पानी में जो है घुलनशील है, वाटर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में आ जाइए। 43 नंबर में है कि रेटिनॉल मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। रेटिनॉल जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपका विटामिन ए से रेटिनॉल संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन आ जाइए। अगले क्वेश्चन है 44 नंबर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। कौन होता है? रतौंधी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन है 45 नंबर में आ जाइए। 45 नंबर में है कि विटामिन के डैश की कमी से क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, रक्त का थक्का जमने में समस्या होता है। अगले क्वेश्चन 46 नंबर में। क्या? 46 नंबर में आ जाइए। 46 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? तो कौन सा? आपका आंसर हो जाएगा डी, के मदद करता है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन आप लोग जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा आंसर। क्या है? 47 में है, विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? तो थायमिन कहा जाता है। क्या? थायमिन। तो आज का
क्वेश्चन लास्ट यहीं तक था, 47 लास्ट क्वेश्चन था विटामिन्स का। तो जितने भी विटामिन्स का क्वेश्चन आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं आप लोग रट डालिए। आपको क्वेश्चन कोई भी एग्जाम है यही 47 क्वेश्चन में से आपको आने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, आपको 47 क्वेश्चन है, 50 से नीचे है। तो आप इसको रट डालिए, जैसे भी करिए आप इसको याद कर लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम हो आपको विटामिन से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग छूटना नहीं चाहिए आप लोग को। तो आप लोग याद कर लीजिए। कैसा लगा आज का सेक्शन और आप लोगों को कैसा मतलब लगा, आप फीडबैक में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं प्यारे दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो यस ज़रूर करिए और आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और जाते जाते आपसे लास्ट विनती करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को पर डे जो है हर चैप्टर जो हर लेसन पढ़ाते हैं उसका जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आपके चैनल मोबाइल पे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब चलते हैं। आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक करने से हमको मोटिवेट मिलता है। तो आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए, ताकि गरीब बच्चे जो है गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने लायक, कोर्स खरीदने लायक बड़े बड़े टीचर को, तो हम उनको क्लास नोट्स बुक प्रोवाइड कराते हैं, ताकि गरीब बच्चे को क्या हो जाए, हेल्प मिल जाए, है ना। ताकि उसका पैसे की दिक्कत से क्या होता है, बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो अब ऐसा बात है नहीं, अब तो यूट्यूब पर बहुत सारा चैनल आ गया है कि फ्री में पढ़ाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया। तो आप लोग पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, और आप अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।